हाँ, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं आज। ये मई 2018 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ब्लैक मनी एक्ट से है। ये क्वेश्चन लगभग आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा, हर अटैम्प्ट में मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा सुनने में कि हर अटैम्प्ट में कैसे एग्ज़ाम आ सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये हर अटैम्प्ट में ही लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा। भले ही इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहेगा। किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देगा, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्ट, 2-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 नंबर 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इससे। किसी में सब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। तो मैं क्वेश्चन को पहले केस स्टडी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी क्वेश्चन ईजी हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। खुद मतलब ईजी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इसके याद करने पड़ेंगे आपको। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसमें एसएससी है जो कि फेमस एक्टर है और रेजिडेंट है इंडिया का। फॉर द असेसमेंट ईयर, ये डेट पहले का ही प्रिंट आउट पहले का है, असेसमेंट ईयर 18-19 का। मैं वो एसएससी है, ये आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चेंजेस कुछ भी नहीं है, सेम है बाकी सब कुछ। तो ये तो पूरा दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फोन कॉल फ्रॉम मैनेजर लीगल, द सर्च conducted by the IT department has come to an end. It appears that some incriminating documents have been unearthed. It is likely that it has come to the notice to the department that the SSC has earned income of 12 crore as converted into Indian rupees in Dubai during the financial year 15-16, which has not been reflected in the रिटर्न ऑफ इनकम जो असेसमेंट ईयर 16-17 का फाइल किया था एसएससी ने, उसमें जो इनकम 12 करोड़ का हुआ था, ये इनकम एसेट नहीं, इनकम है, वो उसे शो नहीं किया था। फर्दर, the presence of certain building in Panama Island which are not appearing in the books of account and financial statement filed with the IT department. The building were purchased 35.2 million USD in 2014 में परचेज किया था, 12/3/2014। फॉर एक्वायरिंग दिस एसेट ब्रोकरेज ऑफ 2% एडिशनल ब्रोकरेज पे किया था। ये बिल्डिंग पे किया था, परचेज किया था पनामा में, जिसका डिटेल भी आईटी डिपार्टमेंट को नहीं दिया है एसएससी ने। एडिशनली देयर आर मटेरियल टू शो दैट द एसएससी ओन्स 5 रेयर पीस ऑफ आर्ट वर्क एक्वायर्ड इन 12/6/2016 इन मकाओ आइसलैंड फॉर अ प्राइस ऑफ 3.8 मिलियन USD। ठीक है, इतना बस काम का है हमारे। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वैल्यूएशन करिए कि ब्लैक मनी का वैल्यूएशन क्या है और उस पर टैक्स क्या लगेगा और पेनल्टी क्या लगेगी एसएससी को। बस आपको ये बताना है। ये डिफरेंट डेट पे आपको यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया हुआ है कि क्या कौन कौन से डेट पे क्या क्या एक्सचेंज रेट है, और यहाँ पे वैल्यूएशन दिया हुआ है। बिल्डिंग जो है, एसेट जो है, एसेट की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट डेट पे, और आर्ट पीस जो है उसकी वैल्यू दी हुई है डिफरेंट डेट पे। इसके लिए आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर कोई इनकम और एसेट है जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री में है, और एसएससी ने उसे अपने रिटर्न में फ़ाइल नहीं किया है, ब्लैक मनी है कोई, तो उसमें क्या हो जाएगा, एसएससी को पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 3 टाइम्स ऑफ टैक्स लग जाएगा। टैक्स का जितना भी टैक्स आ रहा है उसके 3 टाइम्स का पेनल्टी लग जाएगा। और कोई रेजिडेंट एसएससी है, कोई एसएससी है रेजिडेंट है, नॉट फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट है और नॉट फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ROR है, ROR है कोई एसएससी। ठीक है, तो और वो क्या करता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अपना रिटर्न फाइल कर देता है, इसमें लेकिन उसमें कोई भी इनकम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता है, और एसेट जो है डिस्क्लोज़ नहीं करता है जो फॉरेन कंट्री में है। तो वो ब्लैक मनी से ब्लैक मनी हो जाता है, क्योंकि डिस्क्लोज़ नहीं करता है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर के लिए उसे पेनल्टी लग जाएगी 10 लाख की।
अगर ROR है कोई, अगर डिस्क्लोज़ नहीं करता है फॉरेन एसेट को, तो उससे 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी ये। और ये पेनल्टी लग जाएगी ब्लैक मनी एक्ट में 3 इंटू टैक्स का जो भी है 3 टाइम्स ऑफ टैक्स लग जाएगा, ये पेनल्टी लग जाएगी। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनकम है, इनकम पे टैक्स कब लगेगा? अगर मान लीजिए कि हमने फाइनेंशियल ईयर 15 में कोई इनकम अर्न किया था 15 लाख का, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में आ रहा है हमारे नोटिस में, तो ये टैक्स कब लगेगा? फाइनेंशियल ईयर 15 में ही ये टैक्स लगेगा इनकम पे, फाइनेंशियल ईयर 15 में ही टैक्स लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एसेट है, एसेट मैंने 14-15 में परचेज़ किया और नोटिस में आ रहा है 2021 में, तो ये टैक्स कब लगेगा? फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगेगा। ये इनकम के केस में एसेट, ये आपको याद रखना है। वेन इनकम अक्रू हो जाएगा जी, इनकम जब अक्रू होता है, जब इनकम हमें अर्न होता है, जब इनकम अर्न होता है। लेकिन ये एसेट पे कब लग जाएगा? जब कि एसेट कम्स टू नोटिस होता है, जब एसेट कम्स टू नोटिस होता है तब टैक्स लग जाएगा, ठीक है। इनकम और एसेट पे ये आपको ध्यान रखना है। और उस एसेट को क्या बोलेंगे? जैसे कि एसेट हमारा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021 है, और हमें 1 अगस्त 20 को अगर एसेट हमारे नोटिस में आता है, तो ये टैक्स कब लगेगा? वे हमेशा 1 अप्रैल को हम वैल्यूएशन डेट लेंगे, 1 अप्रैल 2020 लेंगे वैल्यूएशन डेट, 1 अप्रैल 2020 लेंगे वैल्यूएशन डेट हमेशा। वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है वैल्यूएशन डेट। और इसी डेट का हम एक्सचेंज रेट भी लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकम के केस में क्या हो जाएगा? जिस साल हमें इनकम अर्न होता है उसी साल टैक्स लग जाएगा। और स्पेसिफाइड डेट उस इनकम का क्या होगा? 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा। और उसी डेट का हम क्या लेंगे? उस डेट का हम लेंगे एक्सचेंज रेट ले लेंगे। और एसेट के केस में क्या होगा? एसेट के केस में क्या होगा? एसेट के केस में कि जिस डेट को हमें पता चलता है कि एसेट हमें एक्वायर हुआ है, जिस डेट में पता चलता है कि एसेट डिस्क्लोज नहीं किया है एसएससी ने एज अ ब्लैक मनी, वो जिस डेट में पता चलता है उस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे को, यानी कि 1 अप्रैल को हम टैक्स करेंगे एसेट को। और एक्सचेंज रेट क्या लेंगे? उस 1 अप्रैल को जो भी एक्सचेंज रेट है वो लेंगे, ठीक है। ये आपको सेट हो गया दिमाग में, अब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है? टोटल इनकम कितना था? प्रीवियस ईयर इनकम कब अक्रू हो रहा था? प्रीवियस ईयर 15-16 में आ रहा था एसएससी को। देखिए यहाँ पे इनकम क्या है? इनकम कब हो रहा है? प्रीवियस ईयर 15-16 में कितना हो रहा है? 12 करोड़ का हो रहा है। तो ये इनकम हम क्या ले लेंगे? 12 करोड़ पे 30% लग जाएगा, 3.6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है। और टैक्स ब्लैक मनी में कितना लग जाएगा? पेनल्टी टैक्स का 3 टाइम्स लग जाएगा। और एसेट के केस में क्या हो जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट के केस में क्या हो जाएगा? बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग है, पनामा में है, बिल्डिंग पनामा में है, पनामा में बिल्डिंग है। और बिल्डिंग परचेज कितने का किया है? तो बिल्डिंग का जो वैल्यू हम लेते हैं इनकम टैक्स में, जो हम वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं? परचेज प्राइस और परचेज और मार्केट वैल्यू जो भी होता है, मार्केट में हम जितनी में उसको सेल कर सकते हैं उस डेट में 1 अप्रैल को, उन दोनों का हायर लेते हैं हमेशा इनकम टैक्स में। परचेज ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया, ये एक इनकम वाला, इनकम कब टैक्स होगा, एसेट कब टैक्स होगा, और एसेट की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इनकम कब टैक्स होगा, एसेट कब टैक्स होगा, और एसेट की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या होगी? परचेज और मार्केट वैल्यू, इन दोनों का जो हायर होगा वो होगी वैल्यू। और कन्वर्जन रेट क्या लेंगे? कन्वर्जन का डेट क्या लेंगे? 1/4 मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो भी फर्स्ट डे है उस डेट को लेंगे हम कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो ये कितने का है? 35 मिलियन यूएसडी में 12/3/2014 को परचेज किया हुआ है। तो हम, लेकिन ये पता कब चल रहा है हमें? फाइनेंशियल ईयर
16-17 में पता चल रहा है। ये डेट आप मैनेज कर लीजिएगा, ये पहले का क्वेश्चन है तो ये डेट भी उसी तरह से दिया हुआ है इसमें। तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में पता चल रहा है, तो हम टैक्स भी कब करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 16-17 में करेंगे। प्रीवियस ईयर 17-18 में करेंगे। प्रीवियस ईयर 17-18 में पता चल रहा है ना। देखिए फर्दर, सर्टेन पनामा आइलैंड विच वर नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बिल्डिंग परचेज्ड इतना मिलियन का 2014 में ही परचेज किया था। एक्वायरिंग दिस एसेट ब्रोकरेज 2% पे किया है एडिशनली देयर वर, ठीक है। बिल्डिंग 35 मिलियन का परचेज किया है, तो बिल्डिंग क्या हो गया? बिल्डिंग इन पनामा, परचेज प्राइस कितना हो गया? 35 मिलियन हो गया। ऐड क्या कर दिए हम? ऐड ब्रोकरेज कर दिए। ये सारा मिलियन में है और ये करोड़ में इधर कन्वर्ट करेंगे उसे। परचेज प्राइस क्या हो गया? 35.2 मिलियन और ब्रोकरेज 2% ऐड कर दिए इतना, टोटल कितना हो गया? इतना। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? वैल्यूएशन डेट को वैल्यूएशन डेट क्या है? 1/4/17, 17-18 फाइनेंशियल ईयर है ना, टैक्स का पीरियड 17-18। तो 17-18 का हम क्या लेंगे? फर्स्ट डेट लेंगे, वैल्यूएशन डेट। पहला दिन जो होगा फाइनेंशियल ईयर का वो होगा वैल्यूएशन डेट। तो 1 अप्रैल को क्या है? 1 अप्रैल को बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 1/7 को, 1/3 को, 1 अप्रैल को कितनी है? 40 है। 40 मिलियन यूएसडी है, तो 40 मिलियन ले लिए। तो 40 और 35 35.904 में हायर कौन हो गया? 40 हो गया। तो 40 हम इसकी ले लेंगे, एफएमपी ऑफ द बिल्डिंग ले लेंगे 40। अब 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 क्या एक्सचेंज रेट हम क्या लेंगे? 1/4/2017 को क्या है? यूएसडी का एक्सचेंज रेट क्या है? 1/4/2017 को 65.55 है। तो 65.55 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये आ गया, ये आ जाएगा आपको, ये कितना आ जाएगा? 2262 आ जाएगा। लेकिन ये मिलियन में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम करोड़ में। करोड़ में कन्वर्ट करेंगे 226.2 आ जाएगा। अब आर्ट वर्क का ले लेंगे। आर्ट वर्क का क्या था? आर्ट वर्क की वैल्यू कितनी थी? आर्ट वर्क की 3.8 मिलियन यूएसडी में परचेज किया हुआ है। 3.8 मिलियन यूएसडी में परचेज किया है, तो 3.8 यहाँ पे आ गया आर्ट वर्क का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया? 3.8 हो गया। एफएमवी कितना है आर्ट वर्क का? एफएमवी आर्ट वर्क का 1/4/2017 को 4.2 है। 4.2 एफएमवी हो गया और एक्सचेंज रेट 65.55 हो गया। एक्सचेंज रेट यहाँ पे 4.22 हो गया, तो हायर ले लेंगे और एक्सचेंज रेट लगा के इतना आ जाएगा। टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट कितना हो जाएगा? इतना आ गया 289.73। अब टैक्स कितना आ जाएगा इस पर? टैक्स 289.731 का कितना ले लेंगे? 30%। 30% ये टैक्स ले लेंगे इस पर। EC SSGC वगैरह कुछ नहीं होगा, ये ब्लैक मनी एक्ट में टैक्स हो रहा है, इसका 30% ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा। और पेनल्टी क्या होगा? टैक्स का 3 टाइम्स पेनल्टी हो जाएगा। और डिस्क्लोज़ नहीं करने के लिए अपने इनकम स्टेटमेंट में कितना लग जाएगा? वो 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी रिटर्न में जो डिस्क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। अब अच्छे से आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये इनकम कब टैक्स होगा, एसेट कब टैक्स होगा, और एसेट की वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस और मार्केट वैल्यू की हाइयर होगी। और वैल्यूएशन डेट एक्सचेंज रेट किस डेट का लेंगे? एक्सचेंज रेट लेंगे, डेट लेंगे वैल्यूएशन डेट का। वैल्यूएशन डेट क्या हो जाएगा एसेट के केस में? फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स करेंगे। और इनकम के केस में क्या हो जाएगा? जिस ईयर में इनकम हमें अर्न हुआ है उस ईयर में टैक्स हो जाएगा और उस ईयर का वैल्यूएशन रेट लेंगे हम, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और लगभग आपको हर अटैम्प्ट में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको आराम से 1-2 बार देखिए और आराम से इसको करिए। और सारे ये जो मैंने बताए 3-4 कॉन्सेप्ट, इनकम एसेट और एसेट की वैल्यू, तो इसको एकदम रट जाइए अच्छे से। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और आगे मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे आपको कैसे किस प्रकार के किस तरीके के केस स्टडी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चाहिए या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाऊँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर पूरे केस स्टडी करवाऊँ। पूरे केस स्टडी करवाने का मुझे लगता है नहीं है कोई फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उससे। सिंपल क्वेश्चन होंगे और वो खुद कर सकते हैं, जिसमें किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यह कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भूल जाएंगे, लेकिन मैंने एक बार डिस्कस कर दिया अच्छे से तो आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए।
तो इस तरह से होगा, या फिर मैं केस स्टडी डाइजेस्ट से करवाऊँ क्वेश्चंस, उससे तो ऑलरेडी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया है, तो वो भी वीडियो आप लेक्चर आप ज़रूर देखिए। और आगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।